द्वारकाधीश मंदिर की अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी का रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जो सोने से बनी थी, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। और फिर एक दिन पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। क्या यह सिर्फ एक कथा है, या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी है? आज हम जानेंगे द्वारकाधीश मंदिर, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका और समुद्र में डूबे उसके रहस्य की पूरी कहानी। भाग एक। श्री कृष्ण ने मथुरा क्यों छोड़ी? कंस के वध के बाद मथुरा में शांति नहीं आई। मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि उसने 17 बार हमला किया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि लगातार युद्ध से जनता को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने युद्ध से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए एक नया निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का संकल्प लिया। समुद्र देव ने भूमि दी और विश्वकर्मा ने एक ऐसी नगरी बनाई जिसकी सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन था। उस नगरी का नाम था द्वारका। भाग 2। कैसी थी द्वारका? पुराणों के अनुसार द्वारका केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक स्वर्ग जैसी नगरी थी। सोने के महल, चांदी के द्वार, रत्नों से सजे भवन, विशाल राजमहल, सुंदर बगीचे और चौड़ी सड़कें। रात में पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगाती थी। यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 36 वर्षों तक यदुवंश का शासन चलाया। दूर दूर से राजा और ज़ारार्षि द्वारका आते थे। आज भी द्वारका को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। भाग 3। समुद्र में डूबी द्वारका। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में आपसी संघर्ष बढ़ा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण किया और पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब परंपराओं के अनुसार समुद्र धीरे धीरे बढ़ा और प्राचीन द्वारका उसमें समा गई। सदियों बाद समुद्र के भीतर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले, जिनके बारे में कई शोध हुए हैं। इन खोजों को लेकर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए द्वारका भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी का प्रतीक बनी हुई है। भाग 4। द्वारकाधीश मंदिर। आज जो भव्य द्वारकाधीश मंदिर दिखाई देता है, उसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यहां सबसे पहले मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का लगभग 78 मीटर ऊंचा शिखर दूर से ही दिखाई देता है। हर दिन कई बार मंदिर की 52 गज लंबी ध्वजा बदली जाती है। भक्त मानते हैं कि इस ध्वजा के दर्शन करना अत्यंत शुभ होता है। गोमती घाट, समुद्र की लहरें और मंदिर की आरती, इन सब का संगम इस स्थान को और भी दिव्य बना देता है। एंडिंग द्वारका केवल एक मंदिर नहीं, यह विश्वास, इतिहास और भगवान श्री कृष्ण की अमर स्मृतियों का प्रतीक है। अगर आपको जीवन में कभी अवसर मिले तो एक बार द्वारकाधीश के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेंपल दर्शन इंडिया 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें।